तुम्हारा टर्नओवर 500 है और हमारा टर्नओवर पता कितना है? मिठाई के बिजनेस में तुम हमारे सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। बाबूजी, आपने इस घर की लड़ाई को चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं भी इस मुकाबले को मानता हूँ और आपको चुनौती देता हूँ कि 30 दिन के अंदर मैं आपको ये दुकान बंद करने पर मजबूर कर दूंगा। या तो आप ये दुकान बंद कर देंगे या फिर मेरे नाम कर देंगे। बड़े भाऊजी, आप अपने पिता को चुनौती दे रहे हैं। इन्हीं के गोद में खेल के बड़े हुए होंगे आप। पर आज मिठाई दिल से नहीं दिमाग से बात करेगी। दद्दू के तरफ से मिठाई ये चुनौती स्वीकार करती है। अब मिठाई आपको चुनौती देती है कि 1 महीने में मिठाई आपकी 2 दुकानें बंद करवा देगी। बेशरम, हमारी दुकानें हड़प कर हमें चुनौती दे रही है। चाची जी, मिठाई किसी का कुछ भी नहीं हड़प रही। जाके रहे स्वभाव जाए नहीं जीते, नीम न मीठे हों सींच चाहे गुड़ो कीते। अरे ये का पमाड़ो लगा रखो, चलो। और आप लोग भी जाओ यहाँ से, बहुत सारे ऑर्डर है मिठाई के, हमें पूरे करने हैं। चल मिठाई। ऑल द बेस्ट दद्दू के पोते। ये क्या क्या तुमने मिठाई? 8 GB दिमाग वाली 16 GB का चैलेंज ले लिया तुमने, वो भी 30 दिन के अंदर। आप सब डर क्यों रहे? कर देंगे 2 दुकानें बंद। सोचो तो कुछ भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं दद्दू, आजकल बहुत सुनती है मिठाई। हाँ, थिंक पॉजिटिव। वेरी फनी। दादू प्लीज इस पॉजिटिविटी को थोड़ा सोचना सिखाइए। सोच में उम्र बीत जाए, पर जो बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ले ना, वो करके दिखाए। हम जान लगा देंगे, पर लड़ने से पहले हार नहीं मानेंगे। पिता कहा करते थे, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। मुन्नी सेना की सेनापति ने कह दियो तो कौरव सेना की 2 दुकानें बंद है कह रहेंगी। हम सब के साथ हैं। तो मिठाई का बेड़ा पार करने में कौन है उसके साथ? चलिए, अब पापा का लाडला चला अपने पापा के पास। और हाँ, कोई देख न ले कि मैं आप सबके साथ हूँ। वाह मेरे लाडले पापा के लाडले पोते, जा। सिर तू यहाँ क्या कर रहा है? अंकल को अभी जाते हुए देखा मैंने, तेरी पूरी फैमिली साथ थी। थैंक गॉड अपेक्षा तू आ गई, वरना ये मिठाई मेरा दिमाग चबा गई होती। मतलब अखर तो देखो उसकी, 500 रुपए पर डे कमाने वाली और इतना बड़ा चैलेंज। वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ये रुक गया इसको इसकी जगह दिखाने के लिए। धमकियों से डर नहीं लगता दद्दू के पोते, फरेबियों से लगता है। आप जाइए, अपने पिता की गोद में बैठ के सपने देखिए मिठाई को हराने के। मिठाई जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही दिखाती है। मेरे दादा और दादी को अपने जाल में फंसाया है तुमने। तुम बहुत चालाक हो और ये लोग बहुत सिंपल। तुम्हारे जाल से निकाल कर आऊंगा मैंने। तुम्हें पता चल जाएगा जलेबी वाली कि तुम किससे टकरा रही हो। अगर ये दुकानें वापस नहीं ली ना मैंने, तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। तो फिर आप एक नया नाम सोच लीजिए अपने लिए दद्दू के पोते। वैसे करेला नाम बड़ा सही लगता है आप पे। ये दुकान तो आप नहीं छीन सकते कानूनी रूप से। वो है ना आपकी बगल में, कानून वाली मैडम की बेटी, उन्हीं को दिखा दीजिए दुकान के कागज। आप अभी जाइए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, ये चैलेंज जीत के दिखाइए। चलो अपेक्षा, ये स्टूपिड लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, जाओ चलो। वेट सर, लिसन मिस फेरी वाली,
तुम्हारी गंदी जबान से ना तुम्हारी क्लास का पता चल रहा है। थोड़ा सपोर्ट क्या मिला, तुम तो सर चढ़ बैठी, मेरे सेट को ट्रैप कर लिया। ओ कानून वाली मैडम की बेटी, मिठाई का टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब जाइए यहाँ से। मिठाई को जिसने चैलेंज दी है, मिठाई उसी से बात करेगी। अब भी इतनी अकल, अब भी बीवी होने का हक जताओगे? कैसे? लड़ाई करने पे उतरेंगे तो ये याद रखना कि मिठाई ना एक हलवा है। आपको कढ़ाई में डाल के आपकी छोटी छोटी जलेबियां मिल देगी। ओह सो डिस्गस्टिंग। तुम मुझे धमकी दे रही हो? चल सिड, तू अभी जलेबी वाले को देख के स्माइल कर रहा था। मैं अपने बैड लक पे स्माइल कर रहा था अपेक्षा। फंस गया उससे शादी करके, और ये स्टूपिड नंबर 1 मुझे चैलेंज करती रहती है, और तुझे भी। कहाँ तू और कहाँ ये? अगर दादू और दादी यहाँ नहीं होते ना तो देख लेता मैं से। नॉनसेंस। मिस जलेबी, ये बीवियों वाले ड्रामे ना बंद कर दो। अब तो डिवोर्स पेपर्स, ओ सॉरी, इंग्लिश तो तुम समझोगी नहीं, तलाक के पेपर्स भी साइन हो गए। तलाक के पेपर्स? अब सिड की होने वाली वाइफ मैं हूं। तुम इस फेरी वाली मालकिन बनने के सपने भूल जाओ। गो बैक टू मुन्नी। वो 2 कौड़ी की फेरी वाली खुद को समझती क्या? बाबूजी को झांसे में लेकर मुझे चुनौती दे रही है, और कानूनन सारी दुकानों के पेपर्स तो बाबूजी के नाम पर है। हम कुछ कर भी नहीं सकते। भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके पास तो रामबाण है ना, आपके बेटे का वो वीडियो। चाची, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप कहती हैं मैं आपके बेटे जैसा हूँ, अपने बेटे को जेल भिजवाएंगी क्या? अब प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरी लाइफ वैसे ही बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। वीडियो मतलब आपका बेटा जेल में है। सिर्फ एक दुकान ही तो हाथ से गई है। पापा, मेरे सवाल आपसे है, आपको एक दुकान चाहिए या आपका बेटा? बेटा वो दुकान चाहे पहाड़ में। आज भी तुम्हारे बाप के अंदर इतनी हिम्मत है कि 10 नई दुकानें खड़ी कर दे। अगली बार जरा सोच के बोला करो। पापा सॉरी, शायद मैं आपको आज तक समझ नहीं पाया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक बात तो भाई साहब ने सही कही है, एक दुकान हमारे हाथ से गई है, पर एचएम स्वीट्स के सामने कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता। यस फूफा जी, 10 में से एक दुकान उनके पास है, 9 हमारे पास। जीत हमारी होगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा सिद्धार्थ। एक साइकिल पे मिठाई बेचने वाले की औकात ही क्या है? जब सब कुछ डुबो देगी तब आंख खोलेगी बाबूजी की। आंख बंद करके भरोसा किया मैंने तो पे, और मैंने इतना गलत कदम उठा लियो, वो पता भी ना है। तो आप मिठाई की मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। कैसी मजबूरी? तेरा रिश्ता मेरे पोते सिद्धार्थ से है, मेरी बहू आरती ने और गोपाल जी ने मिलकर जोड़ा है, पर रिश्ते को तोड़ जैसा नहीं। दत्तू के पोते बहुत परेशान थे। दत्तू, बड़े बाबूजी ने उनको धमकी दी कि वो वीडियो वो कोर्ट में जाके जज साहब को दिखा देंगे। तो वो क्या करते और मिठाई क्या करती? दत्तू बात करा मेरी सिद्धार्थ से, मैं अभी बात करूंगा बात से। भाई साहब, मैंने अब तक जो भी गलतियां की हैं, उनके लिए आप मुझे माफ भी कर चुके हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सब शांति से सुनना चाहते हैं तो। प्रमोद जी, आप इस घर के दामाद हैं। परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो हम कब के भूल चुके हैं। कहिए बेझिझक जो भी कहना चाहते हैं।
ये सिर्फ को बार बार किसका फोन आ रहा है? भाई साहब, इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ सदियों से शादी एक जरिया है दो सत्ता केंद्रों को जोड़ने का। अब हमारे घर में करिश्मा है, उसकी शादी टूट गई, अरे उसके भी तो अरमान चकनाचूर हुए ना। ऐसा क्यों ना किया जाए कि उसका रिश्ता ऐसे परिवार में जोड़ें जो हमारे काम आ सके। हाँ? वो 2 टके की मिठाई, उसकी मुंह दिखाई में वो आदित्य आया और आके चला गया, और हम सबको ये बात एक पहेली सी लगी। पर वो कल बाजार में अग्रवाल जी मिले, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है। उस जैसे घटिया इंसान के प्रस्ताव को सुनना भी नहीं चाहता। अरे भाई साहब, प्रस्ताव व्यापार का नहीं है, प्रस्ताव रिश्ते का है। वो चाहते हैं कि आदित्य का रिश्ता करिश्मा से हो जाए। क्या मतलब एक बार रिश्तेदारी हो गई तो फिर दुश्मनी खत्म। सर किसका फोन आ रहा है बार बार? उठा लेना। नहीं अपेक्षा, तुझे दिख नहीं रहा कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है? वो आदित्य, उसका होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो चुका है, अब वो अमेरिका में सेटल होना चाहता है। आप लोग बातें करिए, मैं जरा आता हूँ। प्रमोद जी, आप हमारे दुश्मन के घर से रिश्ता कैसे लेकर आ सकते हैं? अरे भाई साहब, वो भाई साहब, मेरी बेटी का एक बार रिश्ता टूट चुका है, अब दोबारा से उसका हाथ थामने वाला बड़ी मुश्किल से मिलेगा। माना कि दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन रिश्तेदारी तो बिल्कुल नहीं होगी ना। सामने से प्रस्ताव आया है, और वैसे भी शादी के बाद तो वो अमेरिका जाने वाला है। मान जाइए ना भाई साहब, आपके दोनों बच्चों का घर तो बस ही गया है। कीर्ति की शादी हो गई और सिड और अपेक्षा का भी ब्याह हो जाएगा। मेरी बेटी का भी घर बसने दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही तुम? आप देखिए ना, कितने दिनों बाद मेरी करिश्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। मान जाइए ना। मुस्कुराना तो मैं भी भूल चुका था, लेकिन अब बेटा साथ है तो खुल के मुस्कुराऊंगा। कीजिए बात अग्रवाल से प्रमोद जी। भाई साहब, इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी दुश्मनियां शादी के बाद खत्म हो गई। मथुरा के 2 नंबर के स्वीट्स एम्पायर्स में होगा अब रिश्ता, और राज करेगी हमारी करिश्मा। हेलो दादू के पोते, दादू आपसे बात कर। सिद्धार्थ, दादू मैं भी बात नहीं कर सकता, घर में टेम्परेचर 200 डिग्री है। पहली बात तो ये कि तैने इतनी बड़ी बात मुझे छिपाई कैसे, और दूसरी बात तैने तलाक जैसी घटिया बात मान कैसे ली? कैसे घुटने टेक दिए तैने? दादू प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। किससे बात कर रहा है तू? कब से देख रही हूँ, कॉल आ रहा है तुझे बार बार। जी मैं तुझे क्यों बताऊं? क्यों? कोई सीक्रेट कॉलर है? लिसन अपेक्षा, एज ऑफ नाउ हम दोनों दोस्त हैं, और तू मुझ पे जासूसी मत किया कर। मैं अभी तक भूला नहीं कैसे तूने बर्थडे पार्टी के बहाने मुझे धोखा दिया था। तो तू प्लीज दूसरी मिठाई बनने की कोशिश मत कर। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, पहले मेरा डिवोर्स होगा, फिर हमारी शादी होगी। सो प्लीज लीव मी अलोन। मैं मिठाई जैसे स्टूपिड भी नहीं, इतना भी ना समझ सकूं कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ऐसे। और एक और फर्क, तू शायद भूल गया मैं तेरे हर सीक्रेट तक पहुंचने का रास्ता अच्छे से जानती हूँ। मेरे पास दिमाग भी है और दिल में गुस्सा और जलन। तू कभी नहीं समझेगा सिर्फ, जब एक औरत प्यार करती है उस प्यार के लिए क्या कर सकती है। वो आदमी चाहे कल तक तू पापा भी ना कह तो बाकी कहवे में तैने तलाक के कागज पे दस्तखत कर दिए। तेरे लिए मेरी बात को कोई बोलना है का? अरे कहे तो ये है कि तू अपने दादू के बिना जी ना सके, और दादू से इतनी बड़ी बात छुपाए ले सके। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था
क्या करता मैं? एक तरफ 2 घंटे की मोहलत और दूसरी तरफ आपको चाहिए। तो दद्दू के पोते तू तलाक ना चाहे, तेरा वो बद दिमाग बाप तलाक चाहे। दादू, आपको बचाने के लिए तलाक पेपर्स तो क्या, मैं अपने डेथ सेंटेंस पे भी साइन करता हूँ। इस घर में जो तानाशाह आ गए हैं ना, इनके सामने झुकना मेरी मजबूरी है। जा, माफ किया बेटा तो है, और तेरी जा गलती को भी। पर अब दादू की अदालत में खड़े है कि गीता पे हाथ रख के कसम खा कि तू मिठाई को पसंद कर भी लगवा है। अरे ये छोरी पढ़ी लिखी ना है तो का। एक सोच के देख सिद्धार्थ, 500 रुपया के टर्नओवर को 35,000 तक लगी है ये छोरी। बोल कितने गुना? एक दिन में 70 गुना। एक महीना में तेरे बद दिमाग बाप की 2 दुकानें तो डुबो ही देगी वो। और साल 2 साल में ये मथुरा की मिठाई क्वीन होगी। और अपेक्षा, वो दोस्ती के नाम पे कलंक है, तो ये पाइबे के लिए घटिया चाल चली है वाने। और अगर वो तेरी जिंदगी में आ गई तो समझ ले कि तेरी जिंदगी कठपुतली आ गई। एक डोर गिरीश के हाथ में और दूसरी डोर अपेक्षा के हाथ में। दादू, इस घर में बहुत घिनौनी पॉलिटिक्स चल रही है। सत्ता पलटने के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाने वाली है। चलिए मैं भी फोन रखता हूँ, अभी ओबीडिएंट सन बनने की एक्टिंग करूंगा, और जो भी होता है मैं शाम को अपडेट करता हूँ। जा, साम दाम दंड भेद, जो तरीका काम आए। पर बेटा, कौरव सेना की हर चाल पे नजर रख। ओके दादू। हाँ हेलो, 40 किलो जलेबी, अच्छा मालपुआ भी। अच्छा अपना एड्रेस बताओ। करिश्मा, तू हैप्पी है ना? यस, आदि से चैट कर रही हूँ। अपेक्षा, ये अपेक्षा को क्या हो गया? खुश है ना तू? करिश्मा कितनी खुश लग रही ना पापा। बेचारी का दिल टूटा था, वो भी खुद की बहन की वजह से। अगर दोनों की मर्जी से शादी हो जाए तो नथिंग लाइक इट, है ना पापा? सिद्धार्थ, या अपेक्षा इतने गुस्से में कहाँ चली गई? पापा, एक तो वो बहुत मोड़ी है, दूसरा ये कि वो थक गई थी। पापा यू नो, उसे जॉइंट फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बस मुझसे शादी करना चाहती है। जहाँ तक कि मुझे पता है, बड़ी फैमिली उसके लिए बहुत बोरिंग है। एनीवेज पापा, आप मुझे एक बात बताइए, आप इस शादी के लिए राजी कैसे हो गए? अग्रवाल के बेटे से शादी, आपकी तो वर्षों की दुश्मनी है ना उनसे। तू समझेगा मेरी बात को। हाँ बताइए। हर परिवार में राजनीति होती ही है, और राजनीति में दुश्मनी सदा के लिए कभी नहीं होती। दुश्मन को दोस्त बनाना, यूं समझ शतरंज की चाल है वो। देख पीछे, कितना खुश नजर आ रहे हो। और रिश्ता होने के बाद और ज्यादा खुश हो जाएंगे। करिश्मा शादी करके अमेरिका चली जाएगी, घर के जितने क्लेश दूर हो जाएंगे, अपना घर फिर पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धार्थ, यार तू ये सब छोड़ और सिर्फ अपेक्षा के बारे में सोच। सिर्फ उसकी माँ ही है जो तुझे इस केस के जाल से बाहर निकाल सकती। अरे मुंह मीठा कराओ आभा। कड़वी छुट्टी को मीठा बना के भाई साहब के गले उतार दिया। एक बार हमारी बच्ची करिश्मा की शादी आदित्य से हो जाए तो यूं समझो कि इस खेल में पहली बार हमने गिरीश चौबे को मात दी है। राजा अधिराज गिरीश चौबे का अगर तख्त हिलाना है तो उसका साथ चाहिए जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है।
इस गिरीश चौबे का क्या भरोसा? जो इंसान अपने बाप को घर से निकाल दे, वो हमारा क्या होगा? बात तो आपकी बिल्कुल सही है जीजा जी। बाबूजी के 2 ही तो बेटे हैं, एक 80% हड़प ले जाएगा और दूसरे की झोली में महीने की तनख्वाह और केवल 10% मुनाफे का। मैंने तो जब से ये बात सुनी है मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई। अरे अब आप चैन की नींद सोना शुरू कर दो। एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद देख लें कैसे अग्रवाल साहब भाई साहब की हेकड़ी को तोड़ते हैं। अरे 10% तो क्या, 1% के भी ना गिरीश चौबे को मोहताज कर देंगे। ये समझिए कि करिश्मा की शादी, गिरीश चौबे की बर्बादी। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, अभी आपका मुंह मीठा कराती हूँ, यहीं रुकिएगा। हाँ जो प्लानिंग करना है कर लो, पर मैं अपने दादू की फैमिली को कभी बर्बाद होने नहीं दूंगा।